Very good morning, students. In the last video, we have discussed about the units as well as the need of the units. Now, in this section, we are going to discuss about the what are the different types of the units. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो यूज किया था दैट वाज द यूनिट्स. यूनिट्स के बारे में हमने तो पढ़ा था भाई. अब ये यूनिट्स भी फर्दर दो टाइप्स की होती है. वन टाइप इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोला जाता है. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट. ठीक है, एक होती है हमारे पास क्या फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं हम इसको, और दूसरी होगी ड्राइव्ड यूनिट और इट कैन आल्सो बी यूनिट कॉल्ड एज द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. नाउ सी हियर, what is the difference between these two? Fundamental are the basic physical quantity. जो बेस की फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. बेस मींस दोज क्वांटिटी विच कैन नाइदर बी रिजॉल्व्ड, जिनको ना तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं ना ही तो हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी से उनको ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, नाइदर रिजॉल्व्ड, neither resolve nor obtain from other quantity. ना तो हम किसी दूसरी क्वांटिटी से इनको ऑब्टेन कर सकते हैं. कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी को ही क्या बोला जाएगा, बेस क्वांटिटीज. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पूरी की पूरी सिस्टम की बेस है. ठीक है, उन बेस क्वांटिटीज को ना तो हम उनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ना ही तो हम उनको कहीं और से ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, दैट काइंड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल यो, जैसे कि हमारे पास जो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स जो है दैट इज द मास. एक हो गया मास हमारे पास, एक होगी लेंथ और एक हो गया हमारे पास टाइम. तो तीन तरह की ये फंडामेंटल यूनिट्स है. दीज यूनिट्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड और नाइदर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज. ना ही तो हम इनको रिजॉल्व कर पाएंगे ना ही तो उनको किसी और क्वांटिटी से ऑब्टेन कर पाएंगे. ठीक है, ये सिर्फ तीन नहीं है, इसके आगे हमारे पास ऐसा ही सिस्टम बना, उसके अकॉर्डिंग से हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो बेस की यूनिट्स थी वो थी सिर्फ 3. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अब आ जाते हैं इसकी दूसरी टाइप के ऊपर. दूसरी टाइप है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ड्राइव्ड का वर्ड से ही मतलब समझ आ जाएगा आपको. ड्राइव का मतलब किसी और फिजिकल क्वांटिटी को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन कर करके हम इन क्वांटिटीज को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड, कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन कर सकते हैं. कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग या फिर, हाँ ठीक है, ये दो ही चीजें आती हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके हम इन क्वांटिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है. फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया आपके पास, ठीक है, फोर्स हो गए, ये सारी की सारी इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब देखो, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, इन तीनों के ही मल्टीप्लिकेशन या फिर डिविजन के हम इन तीनों को ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं, फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. फिर इसको और ब्रेक कर दें अगर हम, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो फोर्स का जो फंडामेंटल फॉर्मूला बनता है वो ये होता है एम डी अपॉन टी स्क्वायर. यहाँ एम क्या है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को. डी मतलब डिस्टेंस, तो लेंथ को. ठीक है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को. यानी कि जब हमने मास और डिस्टेंस और टाइम को इक्वेट किया एक दूसरे के साथ, देन वी हैव ऑब्टेन द
फोर्स, तब हम हमारे पास क्या मिला, फोर्स। लेकिन इसके आगे हम इनको रिजोल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जैसे एक्सेलरेशन को मैंने रिजोल्व किया किसमें, वेलोसिटी में, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसी तरह से वेलोसिटी को रिजोल्व किया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। अब जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट अचीव हो गई है, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट, मास, लेंथ और टाइम। यहाँ पे मास मिल गया, डी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टी टाइम को। इसके ज्यादा हम इसको और रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन be multiplied or divided so that we can obtain the derived physical quantity। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलती है, derived physical quantity, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और इनको क्या बोला जाता है, derived physical quantities बोला जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और derived physical quantities क्या होती हैं।